जहां पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात देते हुए अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्रूज का उद्घाटन किया, लेकिन सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह पच नहीं रहा। तभी तो इस क्रूज को लेकर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव अब ओझी राजनीति पर उतारू हैं। दरअसल अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क्रूज चलाना कोई बात नहीं, ये पहले से ही चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत नया जोड़कर फिर से चलाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग शोर करने और प्रचार करने में बहुत आगे हैं। सुनने में तो यहां तक आया है कि ये जो पानी का जहाज क्रूज है वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। अखिलेश का यह आरोप कितना सही है, इसका रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। सपा प्रमुख के इन आरोपों का जवाब गंगा विलास क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त कहा कि क्रूज में किसी भी तरह का बार नहीं बनाया गया है। इस तरह की खबरें केवल राजनीति का लाभ उठाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को इस तरह की अफवाहों पर चर्चा करने की बजाय विकास की राजनीति पर ध्यान देने की जरूरत है। अखिलेश को उनकी बात का जवाब तो मिल गया। अब चलिए जान लेते हैं कि लग्जरी क्रूज में क्या क्या खूबियां हैं और कितना लगेगा इसका चार्ज। लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी से होते हुए 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करेगी। इस क्रूज को रविदास घाट पर तैयार किया गया है और यहीं से 31 यात्री 50 जगहों से होते हुए 51 घंटे के सफर पर निकले। खास बात तो यह है कि इस क्रूज से न सिर्फ गंगा के किनारे दिखेंगे बल्कि यहाँ की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। 51 घंटे के सफर में इस क्रूज के सारे फायदे मिलेंगे, जैसे 18 स्वीट, रेस्टोरेंट, बार, स्पा, सनडेक, जिम और लाउंज। 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बफे काउंटर है। आउटडोर सिटिंग में स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ एक बार है। बाथ टब वाला बाथरूम, कन्वर्टेबल बेड्स, फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी, तिजोरी, स्मोक अलार्म्स, लाइफ वेस्ट और स्प्रिंकलर्स भी हैं। इस क्रूज की खासियत की बात करें तो ये 62.5 मीटर लंबा और 12.8 मीटर चौड़ा, 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का वाटर टैंक। अपस्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउनस्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 51 दिनों की यात्रा भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा विश्व धरोहर से जुड़े 50 से अधिक स्थानों पर रुकेगी। ये सुंदरवन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत जलियान राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से भी गुजरेगा। बढ़ती टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी इस क्रूज पर सुविधाएं दी गई हैं और सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें हाई टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सीसीटीवी और पूरी लग्जरी सुविधाएं होंगी। ये सफर बोरिंग न हो जाए, इसके लिए इसमें गाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आप लुत्फ उठा सकेंगे। क्रूज के रूट की बात करें तो गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, कोलकाता से धुबरी और ब्रह्मपुत्र रास्ते में 27 नदियां पड़ेंगी। गंगा, भागीरथी, हुगली, विद्यावती, मातला, सुंदरवन रिवर सिस्टम 5, मेघना, पद्मा, जमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी 27 नदियां बीच में पड़ेंगी। जानकारी ये भी आपको दें कि 5 प्रदेशों और बांग्लादेश से गुजरेगा क्रूज, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश है। वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। इसके खर्चे की बात करें तो शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एमवी गंगा विलास के टिकट की जानकारी देते हुए ये बताया कि दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज पर एक दिन का खर्च 24,692 रुपए 25 पैसे या $300 के करीब होगा। भारतीय और विदेशियों के लिए टिकट की कीमत में कोई अंतर नहीं होगा। पूरे 51 दिनों की यात्रा पर आपको 12,59,000 रुपए या $1,53,000 से अधिक खर्च करने पड़ेंगे। बनारस से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा का एक यात्री पर 13 लाख रुपए का खर्च होगा। वहीं कोलकाता से बनारस तक के 12 दिन की यात्रा का पैकेज 4,37,000 रुपए है। 4 दिन के इनक्रेडिबल बनारस पैकेज की कीमत 1,12,000 रुपए है। अब बात आती है इसकी बुकिंग कैसे होगी, तो आप अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज के ऑफिशियल वेबसाइट से गंगा विलास क्रूज के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। ये क्रूज पर्यटकों को एक यादगार और शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। जहाज पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। ये प्रदूषण मुक्त तंत्र से लैस है।